सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो भलेसा अरुण कुमार बडियाल ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वाड़ी में 2 यूनिट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इफ्ताह किया। इस दौरान एसडीपीओ गुंदो शहजादा कबीर मत्तू, कैप्टन 4RR जेडीओ भलेसा बलवंत कांत, इंचार्ज प्रिंसिपल हरमिंदर सिंह और डॉक्टर सीमा सहर भी मौजूद रही। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की तामीर 4RR बिहार रेजिमेंट ने सद्भावना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत की। अपने सदारती खिताब में एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल ने कहा कि फौज न सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मनों से बचा रही है बल्कि तालीमी अदारों में भी अपना योगदान कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर बुनियादी सहूलियात फराहम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस अदारे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से मुतालिक तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द हल कराने के लिए आला हुकाम के सामने पेश किया जाएगा। इस मौके पर एसडीपीओ गुंदो शहजादा कबीर मत्तू, बलवंत सिंह जेडीओ भलेसा, इंचार्ज प्रिंसिपल हरमिंदर सिंह और डॉक्टर सीमा सहर तकरीब की कार्रवाई मास्टर अल्ताफ हुसैन और अरूबिया इसहाक ने मुश्तरका तौर पर चलाई, जबकि शुक्रियाई कलिमात सीनियर लेक्चरर मोहम्मद अयूब जरगर ने पेश किए। इस मौके पर मौजूद दीगर स्टाफ मेंबरान मोहम्मद अयूब राथर, सीनियर लेक्चरर मुश्ताक वजाहत, लेक्चरर निसार अहमद, लेक्चरर रमनजीत सिंह, लेक्चरर मास्टर जगमीत सिंह, बाकिर हुसैन, जगदीश कुमार और दिगरान भी शामिल रहे। जेके अर्ली न्यूज़ के लिए भलेसा से इशरत वानी की ये खास रिपोर्ट। Who take their precious time to visit our school and attend today's program. Assalamu alaikum and a very warm good morning to all. It's a nice pleasure for us to welcome you all here. हम आज बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब एसडीएम साहब, कैप्टन श्री शीतज खाबरा और सीमा जी हमारे प्रोग्राम की रौनक बने। मैं इन सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो है इस शहर सारा शहर अच्छा लगा। Beginning today, I must forget what has passed, appreciate what remains, and look forward to what lies ahead. As all of you know that हमारे पास वॉशरूम नहीं थे और आज हमारे वॉशरूम का इनॉग्रेशन है। But before these washrooms, how those students have suffered, especially the girls in their cycles. People always be like, it's the women's problem, it's the black and white people problem, it's the poor people problem. And if there is anything that I have learned is, we can only and only fix the world together. We cannot do it divided. We cannot emphasize that enough. We cannot let the negativity sleep in. So when we are marching, when we are protesting and posting, everyone try to depress us, everyone try to let us down. But how lucky we are having the people who do not know the language of discrimination. They grant us funds with which we are able to construct our washroom. And most of our problems are solved. I just really want everyone to give a huge round of applause to these people because they show the huge kindness to us. I want everyone to clap, ready, go! These people really teach us that you work hard, you make money, you do it for yourself. It is not life. When you go out, you seek for people who need your help. You become that sponge which can absorb all the sorrows. And when you realize प्रोग्राम को चार चांद लगाए, इस शेर के साथ मैं अपनी अलविदा होता हूँ। बात सजदू की नहीं, खुलूस दिल की होती है इकबाल, खुलूसे दिल की होती है इकबाल। बात सजदू की नहीं, खुलूसे दिल की होती है इकबाल। हर मेखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होते। आपकी मौजूदगी हमारी महफिल की जान है, तभी ही तो रब हम पर मेहरबान है। हमारी खुशकिस्मती है जो आप हमारी शान हो। बड़े किस्मत वाले हैं हम जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ग्वाड़ी में हैं। आप हमारे मेहमान हो। मुझे नाज है, मेरी पाक फौज पे मिसाल है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जा बोल सुहानी देखी, एक रोज मेरी शाम हो, कभी याद करेगा जमाना, माटी पे मर
तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यारी का जन्म मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यारी का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन तेरी चाहत में गीत गाएंगे हम बज़ में खुशियों के हंसों सजाएंगे हम तेरी चाहत में गीत गाएंगे हम बज़ में खुशियों के हंसों सजाएंगे हम दुश्मनों को गले से लगाएंगे हम झूम कर आज खुशियाँ मनाएंगे हम तेरी धरती सदा मिसल जन्नत रही ए वतन तू सलामत रही ए वतन तू सलामत रही मेरे दिल में सदा तेरी उल्फत रही सद्भावना मिशन के तहत इन्होंने हमारे लिए गर्ल्स टॉयलेट का और आपकी इंसान दोस्ती इखलाक अखुवत मोहब्बत हमारे लिए हम सब सलाम पेश करते हैं और आपको बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ स्टेज पर दावत दी जाती है कि आप इस प्रोग्राम पर अपनी रोशनी डालें इस प्रोग्राम को रोशनी बख्शें। इसको जरूर बाहर दर्शाने की जरूरत है। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। रिस्पेक्टेड एसडीएम साहब, एसडीपीओ, जेडीओ साहब, डॉक्टर सीमा, हमारे प्रिंसिपल स्कूल के सारे बच्चे और स्टाफ। कुछ समय पहले जब आर्मी यहाँ आई थी तो एक काफी यूनिक चीज देखी हमने। ये स्कूल स्पेशल है, स्पेशल इन द सेंस कि आसपास के इलाके के कंपैरिजन में जितनी लड़कियां यहाँ पढ़ती है वो कहीं और नहीं पढ़ती। लगभग जो मेरे को बताया गया 300-350 की स्ट्रेंथ है। तो ये एक बहुत अच्छी और खास बात है स्कूल की। लेकिन उसी के साथ हमने ये देखा कि बेसिक एमिनिटीज में थोड़ी सी कमी है स्कूल में। अब ये एक फैक्ट है कि हाइजीन सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बॉयज से ज्यादा तकलीफ गर्ल्स को होती है। ये एक फैक्ट है। मैं इससे ज्यादा तो क्या कहूं, डॉक्टर सीमा ज्यादा अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। तो हमने ये एक प्रॉब्लम देखी, इसको सद्भावना के तहत हमने प्रोजेक्ट किया स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। एंड मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कि बिना उनके कॉपरेशन के इतनी जल्दी ये टॉयलेट नहीं बन पाता। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन बहुत जरूरी था एंड फाइनली हमने सक्सेसफुली ये टॉयलेट बनाया। एंड कुछ हद तक बेसिक एमिनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम इस स्कूल की सॉल्व हुई। ये अंत नहीं है। मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ और प्रिंसिपल को कहना चाहूंगा, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। ये एक शुरुआत है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारी प्रॉब्लम्स गुंदों और आसपास के गांव और इलाकों में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं धीरे धीरे, सद्भावना के तहत आर्मी और आवाम को एक साथ लाने और कॉपरेशन बढ़ाने के तहत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन के तहत इन चीजों को हम धीरे धीरे टेकअप करके बेसिक एमिनिटीज की प्रॉब्लम इस इलाके में सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे आमंत्रित किया एंड आगे भी हम साथ में काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें हमारे एसडीएम साहब, मेजर साहब, हमारे यहाँ पे जेडीओ साहब, प्रिंसिपल साहब, बाकी आए हुए हजरात,
प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आर्मी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पे ये जो टॉयलेट की फैसिलिटी को बढ़ावा दिया। सद्भावना के तहत न सिर्फ यहाँ पे बल्कि पिछले बड़े सारे प्रोग्राम जो मैंने फुरार के देखे यहाँ पे, खास करके डडकाई बैंड में इनके एक अच्छे प्रोग्राम रहे जो गूंगे बहरों को लेके इन्होंने कैंपेन चलाई वहाँ पे, और एक स्पेशल टाइप के एजुकेशन का सिलसिला इन्होंने चलाया। तो मैं उनकी इस कोशिश के लिए मुबारकबाद देता हूँ। अब उन्होंने ये यहाँ पे स्कूल चुना, बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम चाहेंगे सद्भावना के तहत जितनी ज्यादा स्टेज पर और कालरा साहब, कैप्टन कालरा, प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी को मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इतना हेल्दी स्टेप उठाया, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। मुझे पता है गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम होती है अगर उनके पास वॉशरूम ना हो, और उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू डेवलपमेंट सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को नहीं कह सकते, डेवलपमेंट छोटे छोटे बेबी स्टेप को कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ये वॉशरूम का इंतजाम हो रहा है, टॉयलेट्स बन रहे हैं स्वच्छ भारत के थ्रू। बच्चों को अब ध्यान रखना है कि हमने साफ सफाई का कैसे ख्याल रखना है, खासकर स्पेशल गर्ल्स के लिए बता रही हूँ। आपको तो टॉयलेट्स बना के दिए गए, लेकिन अब जिस तरह आप अपने घरों में अपने टॉयलेट्स को, अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह आपने इस स्कूल के टॉयलेट्स को साफ रखना है, अपने आप को साफ रखना है, क्योंकि खुले में शौच करने से कितनी बीमारियां होती है ये हमें पता है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि मक्खियां पड़ती है और कहां कहां से आपकी बीमारियां, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन जिसे कहते हो आप लोग हो जाता है, ये इन्हीं वजहों से था। लेकिन अगर आपके टॉयलेट साफ रहेंगे, आप खुद सफाई रहेंगे, साफ रहेंगे, हाइजीनिक सैनिटाइज रहेंगे हर टाइम पे, तो कम से कम 70 to 80% जो डिजीज है वो आपसे दूर हो जाएंगी। आप बात करें तो जगह जगह ऑपरेशन सद्भावना के तहत बहुत सी चीजें हमें हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, हमें टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इस आर्मी के जज्बे को मैं अपनी जाति तौर से सलाम करता हूँ और आगे भी इनको कहना चाहता हूँ कि आगे इस मिशन को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। Invite the chief guest of this inaugural function, वर्दी SDM बलेसा, कि वो स्टेज पर आए और इस प्रोग्राम को लाइट दे दें, to give light to this event, तो ऑनरेबल SDM सर तालियों की गूंज के साथ। मेजर 4 RR काबरा साहब, डॉक्टर सीमा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वाड़ी, जेडीओ साहब, मीडिया को हमारे साथी, तो सबसे बड़ी बात हमारे देश का मुस्तकबिल, हमारे देश का भविष्य, फ्यूचर ऑफ इंडिया कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से आदाब व सलाम। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट जो है इस देश का भविष्य है, इस देश का फ्यूचर है, और यही वो उम्र है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट के अंदर एनर्जी होती है, पैशन होता है, या कुछ करने की उसमें क्या होती है, एम्बिशन होती है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी भी एम को, गोल को या एम्बिशन को हासिल करने के लिए उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैं कहूंगा कि क्वालिटी हार्डवर्क, कि आपका परिश्रम कैसा होना चाहिए, आपकी मेहनत किस किस्म की होनी चाहिए, आपका जो हार्डवर्क है किस स्तर का होना चाहिए। तो इसीलिए किसी ने अभी एक शेर अर्ज किया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। लेकिन पहले हमने उस मयार तक अपने आप को पहुंचाना है, उस लेवल तक अपने आप को रेज करना है, ऐसी बुक्स पढ़नी है, इतना नॉलेज एक्वायर करना है, ऐसी क्वालिटी में कहूंगा एजुकेशन एक्वायर करनी है। उसके बाद आपका जो एम है या एम्बिशन है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगा। तो इसकी हालत है, इसके बारे में एक दो इशार अपने एसडीएम साहब को सुनाना चाहूंगा।
सबक सीखा है मैंने माजी की खताओं से, मैं मुतमीन हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल मेरा है। ये मसाइब, ये दुख, ये दर्द जमाने के कुछ भी नहीं है अगर मैसर मुझे साथ तुम्हारा होगा। बहरहाल आज की जो ये कार्रवाई है सदर तकरीब के खुतबे के साथ ही खत्म हुई है। अब हस्ब रवायत मैं आपके सामने वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे अर्जुन जी जानते हैं कि 12 दिसंबर 2021 को हमने आर्मी के हमारे जो उस वक्त के मेजर साहब थे उनको बहुत अपील की कि भाई हमारी बच्चियों के साथ बहुत नाइंसाफी है कि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी टॉयलेट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। और मैं एसडीएम साहब जो यहाँ आए थे, एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उन्होंने बजाते खुद उनका एक जायजा लिया था कि एक ही टॉयलेट था जो हम स्टाफ और 300 बच्चियां जो थी वो इस्तेमाल कर रही थी। तो इन्होंने हमारी इस बात को, इस डिमांड को लब्बैक करते हुए एकदम हमारे लिए 2 यूनिट्स टॉयलेट जो है जो सैंक्शन किए। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे बच्चों की तरफ से, बच्चों के वालिदैन की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से और जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी तरफ से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं अपने एसडीएम साहब का ये शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गो मसाइब, चूंकि आजकल बहुत हम जानते हैं कि इस वक्त डिजिटल जमाना है और बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। और चूंकि हमारा जो आने वाला जो 15 अगस्त है वो सेलिब्रेट करना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसके लिए जो हमारे एसडीपीओ साहब ने जो हर घर झंडा जो है वो एक कैंपेन चलाई हुई है। हमने सिन्हा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आ करके हमें बच्चों को जो हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बता दिया। मीडिया पर्सन जिसमें हमारे फिरदौस खांडे जी हैं, हमारे जो क्या नाम है अर्जुन जी हैं, इशरत जी हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो हर वक्त प्रोग्रामों में आते हैं और इन प्रोग्रामों को पूरे बलेस की जो संगलात पहाड़ियां हैं इनसे दूर पहुंचाते हैं। जहाँ कोई आवाज नहीं जाती है वहां इनकी आवाज जाती है। मैं आप बच्चों की तरफ से और स्टाफ की तरफ से और आपके वालिदैन की तरफ से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे पास वॉशरूम नहीं थे और आज हमारे वॉशरूम का इनॉग्रेशन है, लेकिन इन वॉशरूम से पहले हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। गर्ल्स प्रॉब्लम, एज ऑल ऑफ यू नो दैट हमें कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था, किसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। बट आफ्टर दैट इन सब ने हमारी जो 4RR बिहार इंडियन आर्मी ने हमारे साथ इतना अच्छा काइंडनेस दिखाई है, हमारी तरफ ह्यूमैनिटी दिखाई है। हमें वॉशरूम्स दिए हैं, हमें एक अच्छी फैसिलिटी दी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन सबके कि इन्होंने हम पे एक अच्छी सी मेहरबानी की, जिसकी वजह से हमें आज के बाद हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेंगी और हमें उम्मीद है इनसे कि हमारी आगे जितनी भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे और हम पे मेहरबानी दिखाएंगे। थैंक यू। वी आर वेरी थैंकफुल टू 4RR बिहार आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर हमें वॉशरूम दिया और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करें। और उन्होंने जो हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया और हमें बहुत खुशी हुई और हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनका तहे दिल से। और आपको पता है कि हमारे यहाँ 300-400 के करीब लड़कियाँ हैं और हमारे पास टॉयलेट नहीं था और ये बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी हमारे पास एक टॉयलेट था जहाँ स्टाफ और बच्चियाँ जो हैं एक ही टॉयलेट को इस्तेमाल कर रही थी। तो हमने इंडियन आर्मी के सामने ये लास्ट ईयर दिसंबर में डिमांड प्रोजेक्ट की और इन्होंने विद इन नो टाइम हमारी इस डिमांड को इंडोर्स किया और आज आप देखते हैं कि 1 महीने के अंदर इन्होंने 2 टॉयलेट यूनिट जो है हमें आज इनाग्रेशन किया एसडीएम साहब ने। तो आज इसकी वजह से हमारे बच्चों को जो है बहुत फैसिलिटी मिलेगी और इनको इनकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। तो हम इंडियन आर्मी का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जो आर्मी है इसके अलावा भी हमारे जो स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इसके लिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेस्क हैं या जो स्पोर्ट्स के इवेंट हैं या टूरिंग प्रोग्राम जो इनका है इसमें भी इनको इसमें इनकलकुलेट। थैंक यू।